नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अनभरी बॉस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जो आमतौर पर लोगों ने सुनी है, लेकिन उस कहानी को जो उन्होंने सुना है वो उतनी कितनी सत्य है ये उनको नहीं पता, क्योंकि ज़्यादा उस कहानी को काफ़ी जो है वो तोड़ मरोड़ दिया गया है रामचरितमानस में तुलसीदास के। ज़्यादातर लोगों ने ये बात रामचरितमानस में पढ़ी होगी कि अहिल्या एक पत्थर की मूर्ति बन गई रहती हैं गौतम ऋषि के श्राप से, जो कि उनके पति रहते हैं। बाद में भगवान राम आके उनका उद्धार करते हैं, लेकिन ये कहानी पूरी सच नहीं है। पूरा सच ये है कि अहिल्या जो है वो ब्रह्मा की पुत्री होती हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। उस समय उनके जैसा सुंदर और कोई भी स्त्री नहीं होती है। और गौतम ऋषि उनके पति रहते हैं। गौतम ऋषि काफ़ी तेजस्वी ऋषि रहते हैं, लेकिन अहिल्या का जो चरित्र रहता है वो अच्छा नहीं रहता है। और अहिल्या इंद्र के ऊपर बहुत आसक्त होती हैं और वो इंद्र से शारीरिक संबंध भी बनाना चाहती हैं। एक बार कुछ ऐसा होता है कि गौतम ऋषि जो है वो किसी काम से अपने आश्रम से बाहर जाते हैं और अहिल्या को मौका मिल जाता है, और अहिल्या जो है वो इंद्र को आमंत्रित करती हैं कि वो आके उनके साथ संबंध बनाएं। इंद्र के बारे में तो अक्सर जाना जाता है कि इंद्र कोई बहुत ही अच्छे चरित्र वाले देवता नहीं रहते हैं। हालांकि इंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पद का नाम है, और अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग इंद्र होते हैं। और उस समय जो भी इंद्र रहे होंगे, इतना मुझे आइडिया नहीं कि उस समय कौन थे इंद्र, तो जो भी इंद्र थे वो अहिल्या के पास जाते हैं, वो अहिल्या से शारीरिक संबंध बनाते हैं और अहिल्या काफ़ी खुश होकर उनको विदा करती हैं। लेकिन उसी समय जब वो इंद्र बाहर निकलते हैं आश्रम से, तो वहाँ पर गौतम ऋषि पहुँच जाते हैं और वो अपने शक्ति से इस बात का पता लगा लेते हैं कि इंद्र यहाँ पे क्या करने आए थे और वो क्या करके जा रहे हैं। क्रोधवश गौतम ऋषि जो है वो इंद्र और अहिल्या दोनों को श्राप देते हैं। वो इंद्र को श्राप देते हैं कि अब तुम नपुंसक हो जाओगे, और अहिल्या को जो है वो श्राप देते हैं कि अब उसके सिवा दूसरी स्त्रियाँ भी सुंदर होंगी और अब वो अहिल्या को हमेशा के लिए त्याग देंगे। ऐसा वो श्राप देके आश्रम से हिमालय चले जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं। फिर जब भगवान राम एक बार विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में जा रहे होते हैं और उनको किसी यज्ञ को, शायद विश्वामित्र के यहाँ या भगवान राम के अपने राज्य में कुछ यज्ञ करवाना रहता है। उस यज्ञ में जो है वो गौतम ऋषि और अहिल्या का जो पुत्र होता है वो भी उस यज्ञ को संपूर्ण करवाने वालों में से एक रहता है। बट समस्या ये रहती है कि उस यज्ञ को गौतम ऋषि को छोड़कर कोई और व्यक्ति पूरी तरीके से करवा नहीं सकता था, क्योंकि किसी और को उस यज्ञ की पूरी विधि विधान नहीं पता थे। इसलिए भगवान राम ने गौतम ऋषि से प्रार्थना की कि वो हिमालय से आकर उनका यज्ञ संपूर्ण कराएं। जब गौतम ऋषि वहाँ पर आए तो वो अपने पुत्र से मिले, और पुत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता था इस बात से कि उसके माता पिता अलग रहते हैं। यज्ञ संपन्न होने के बाद गौतम ऋषि का पुत्र अपने पिता से याचना करता है कि वो माँ को क्षमा कर दें और उनके साथ वापस रहने लगें, जिससे वो भी अपने माता पिता का प्यार पा सके। उसकी बातों से गौतम ऋषि जो है वो पिघल जाते हैं और वो अहिल्या को क्षमा कर देते हैं और वापस अहिल्या के साथ रहना शुरू करते हैं, और उनका पुत्र भी उनके साथ रहने लगता है। तो असली कहानी है वो ये है कि अहिल्या को भगवान राम ने ना पत्थर से स्त्री बनाया था और ना ही गौतम ऋषि ने उनको स्त्री से पत्थर बनाया था। अहिल्या अपने ही दुष्चरित्रता की वजह से अपने पति के श्राप और त्याग का शिकार हुई थी, और उनको अपने पति से वापस मिलवाने में भगवान राम के यज्ञ का और उनके पुत्र का बहुत बड़ा हाथ रहता है, जिसको तुलसीदास ने रामचरितमानस में कुछ अतिरंजित ढंग से ये दिखाया है कि कैसे वो पत्थर की बन गई थी और फिर भगवान राम ने उनको छूकर वापस स्त्री बना दिया। तो दोस्तों, अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी सुनाऊंगा, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि भगवान राम की एक बहन भी थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग को पता होगा। और उनके जो पति रहते हैं, भगवान राम के बहन के पति मतलब उनके जीजा जो रहते हैं, वो ही यज्ञ कराते हैं, जिससे भगवान राम और उनके बाकी 3 भाई पैदा होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को देखने के लिए, और आगे भी देखते रहिए।